चलिए, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो है MS ऑफिस हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें MS वर्ड पढ़े, MS एक्सेल पढ़े, MS पावर पॉइंट पढ़े। अब जो है आगे का जो क्रिया है MS एक्सेस के लिए तैयार है। MS एक्सेस आखिर लोग इसको छोड़ देते हैं, बहुत जगह जूनियर सिलेबस में MS एक्सेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कि MS एक्सेस का जो प्लेटफॉर्म है वो SQL बेस्ड लैंग्वेज को निरूपित करता है, उस पर आधारित है। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो प्योर डेटाबेस प्रोग्राम, ठीक है ना। और डेटाबेस का जो बृहत रूप है जिस पर हम लोग कार्य करते हैं उसको बोला जाता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर से ही चलते हैं, ठीक है। तो MS का फुल फॉर्म क्या हो गया? MS का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोसॉफ्ट, और एक्सेस जो नाम दिया हुआ है ये एक तरह का ये प्रॉपर नाउन आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको तोड़ेंगे, चूँकि हम जिस पर अभी MS एक्सेस आपको देंगे ये MS ऑफिस का 2024 भाग है, यानी 2024 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो 21 से भी ऊपर, जो सबसे लेटेस्ट आपके MS ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सेस को अगर तोड़ेंगे तब क्या होगा, जबकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का कोई नाम रख लो। अगर मान के चलिए कि हम एक फूल का पेड़ देखें और वो रोज़ है, तो रोज़ नाम रखा गया उसका। अगर उसका नाम हम बदल के कुछ भी और रखते तो आज वही नाम रहता, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर बने हैं जिसका पहले नाम कुछ और था, ठीक है। जैसे वर्ड पढ़ते हैं तो कभी वर्ड स्टार, लोटस और कुछ इस तरह का नाम हुआ करता था कभी, लेकिन वो अब बदल करके दूसरे नाम में चला गया। यहाँ पर एक्सेस का वैसे अर्थ होता है एक्सक्यूशन। अब एक्सक्यूशन क्या है? एक्सक्यूशन, जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए C का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको प्रिंट में हेलो वर्ल्ड दिखाना है, ठीक है ना। हेलो वर्ल्ड आप सीधा टाइप कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। वो आपको बोलेगा कि सबसे पहले कंपाइल करो, और कंपाइल में क्या होगा, वो एक एक लाइन को पढ़ के समझ करके जो आपका कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो सारे लाइन को चेक करेगा कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं। वो पूरा होने के बाद जब डिस्प्ले में हेलो वर्ड आपको दिखाया तो वो जो दिखाने की क्रिया थी वही एक्सक्यूशन है, जो आपको शो किया, ठीक है ना। अब एक्सक्यूट नहीं हुआ, डिस्प्ले नहीं हुआ, तो क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं एरर है, आप कुछ गड़बड़ किए हैं। जैसे उसको फॉर्मेट को डालना था आपने नहीं डाला, फिर आपने चेक करना चालू किया और चेक करके देखे कि यहाँ पर सेमीकोलन मेरा छुटा हुआ है, जिसके कारण प्रोग्राम रन नहीं किया, ठीक है ना। हम लोग इसके पहले टैली पर है, बहुत जगह एरर हुआ, हम खुद गलती किए बहुत जगह, ठीक है ना। लेकिन उस गलती के कारण आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ भारी हो गया, तो ये नहीं है। कंप्यूटर वाले किसी चीज़ को भारी में नहीं लेते हैं, वो चैलेंज के रूप में लेते हैं। ये तो सेमीकोलन छूटा, जब आप 10 पेज के प्रोग्राम को रन कराएंगे और उसमें भी सेमीकोलन छूटेगा या उसके जैसा कुछ और छोटा छोटा चीज़ छूट जाएगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। लेकिन आज का जो सपोर्टिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको लाइन में जा करके अंडरलाइन कर देता है, ठीक है ना। ये विशेषता है। पहले वाले में इतना सुविधा नहीं था, जो स्टार्टिंग में हम लोग C पढ़े थे वहाँ पर इतना सुविधा नहीं था। लेकिन आज के सॉफ्टवेयर में बहुत ऐसा है कि तुरंत उस एरर को पकड़ के आपके सामने दे देगा, आप वहाँ पर देखिए, उस लाइन को देखिए, समझिए और एक्सिक्यूट कर लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेस का यह नाम दिया यहाँ पर, और इसका प्रयोग अब क्या होता है, कैसे होगा, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए MS एक्सेस सबसे पहले है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो MS एक्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ MS ऑफिस। ये जो भाग है, किसका भाग है? MS ऑफिस का भाग है, ठीक है ना। हम लोग जो MS ऑफिस पढ़ रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
इसी तरह से ये भी MS एक्सेस एक भाग है। MS ऑफिस अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ MS ऑफिस लोग पढ़ ले तो कभी भूखे नहीं मरेगा। आपने वर्ड सीखा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन आ गया, आप एक सुंदर सुंदर बैनर बना सकते हैं, बायोडाटा तैयार कर सकते हैं, लिखने का जितना भी काम है आप कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, प्रेजेंटेशन का कार्य है तो आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन आपने डिजाइन करना सीखा। कैलकुलेशन की बात है तो फ्लैट कैलकुलेशन आप MS एक्सेल में अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आज का जो पूरा इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है, सबसे अधिक MS एक्सेल का प्रयोग करता है। और MS एक्सेल और टैली से तुलना किया जाए तो MS एक्सेल बहुत विशाल है, टैली उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन टैली कॉमर्स बेस्ड होने के कारण, ठीक है ना, ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बिजनेसमैन को सहूलियत हो गया है। और वो विशाल होने के कारण, चूँकि उसमें लिमिटेशंस नहीं हो पाता है, लिमिट नहीं सेट कर, और इसमें लिमिट हम कर लेते हैं, वहाँ लिमिट नहीं होता। ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा हमको कोई डाटा रखना है तो आप वहाँ एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उसी का एडवांस फॉर्म, जैसे हम वहाँ पर सेल कर रहे थे, अगर हम एक्सेस में किसी चीज़ को सेल करेंगे तो सेल के किसी पॉइंट का क्वेरी करना है तो MS एक्सेस आराम से कर देता है, मतलब ये आसान है। और ये डाटा जो है वहाँ पर डाटा अनलिमिटेड, आप देखे होंगे कि कॉलम, कितना कॉलम्स है, कितने रोज हैं, एक बार खोलते हैं आप, छोटा सा डेटा है और उसमें आप लाखों लाख आपको दिखा रहा है डाटा और कॉलम के रूप में, ठीक है ना। तो उतना आपकी ज़रूरत नहीं है, हमको अगर 4 लाइन की ज़रूरत है तो 4 लाइन का इस्तेमाल करेंगे जो एक्सेस आपको देता है, ठीक है। जितने तरह के डेटा बेसिस कार्य हैं आप एक्सेस में कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें थोड़ी सी लिमिट होती है। इसलिए लोग यहाँ पर समझने के लिए, डेटाबेस को समझने के लिए एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, वो भारी लैंग्वेज पर नहीं जाता है। क्योंकि एक्सेस सभी कोई पढ़ सकता है लेकिन लैंग्वेज सभी कोई नहीं पढ़ सकता है। जिसका जुनून नहीं है, जिनको लंबा समय टिकने की का स्टेमिना नहीं है, उनके लिए फिर ये नहीं, फिर यहाँ से उनको कुछ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये चाहिए स्टेमिना, टिकने की स्टेमिना और सीखने की स्टेमिना है, तब आप इधर आते हैं। इसलिए बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें एक्सेस को हटा दिया गया है। और आप सिस्टम पे भी परचेज कर रहे हैं तो आप लाखों रुपया का सिस्टम परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है MS विथ MS ऑफिस, लेकिन उसमें एक्सेस नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। चूंकि वो बोलेगा परचेज कीजिए, चूंकि अब एक्सेस में जो है बहुत प्रोफेशनल कार्य को करते हैं, जो हमारा हर तरह का कार्य, इसमें अकाउंटिंग का भी कार्य आराम से कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो डेटाबेस, अथाह डेटा जिसमें डालते हैं, उसमें लिमिट करके इसमें डाल सकते हैं, उसका क्वेरी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है। इन दिस पार्ट वी आर फुल्ली एक्वेंटेड विद DBMS। यहाँ पर इस पार्ट में हम देखेंगे कि यह जो MS एक्सेस है ये पूरी तरह से DBMS सॉफ्टवेयर है। इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखते हैं कि इसका इतिहास कैसे आया, ये कैसे यहाँ तक हमारे पास पहुँचा, किस तरह की इसकी जर्नी थी, किस तरह से इनका विकास हुआ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो आसान भाषा में हिंदी में भी, क्योंकि अब तो AI है, आपका जो ADCA Pro विद AI है, जो उसमें आएंगे तो उसको आपको बताया जाएगा। हमने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आराम से आप समझ सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन नवंबर 1992 as the part of Microsoft Office Professional। Microsoft ऑफिस के प्रोफेशनल वर्जन में, ठीक है ना, प्रो बोलते हैं ना, हर चीज़ में एक नॉर्मल एक प्रो, ठीक है। तो प्रोफेशनल में नवंबर
92 ईस्वी को इसको जोड़ा गया, ठीक है ना, पहली बार। एक्सेस यूज द जेट डेटाबेस इंजन along with a graphical user interface। एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन का उपयोग करता है और इसके साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब आप एक्सेस में नॉर्मल डेटा तो कर ही सकते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एक लुक दे सकते हैं, आप उनको एक अपना सॉफ्टवेयर बना के भी दे सकते हैं। वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपको लगेगा कि ये कोई बड़ा इंजीनियर बना के दिया है, वैसा भी लुक दे सकता है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जब आपका इसका डिज़ाइन यूज सीखेंगे तो आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इस पर, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसमें बना के लोग अच्छी राशि अर्न कर रहा है एक्सेस से बना करके, ठीक है। इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट टेबल्स, मतलब आप MS एक्सेस का प्रयोग करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब फिर टेबल की बात आएगी, ठीक है ना। तो टेबल के रूप में आप क्या समझेंगे कि लकड़ी वाला टेबल या प्लास्टिक वाला टेबल? टेबल मीन्स सिस्टमेटिक डेटा का समूह, सिस्टमेटिक, ध्यान रखिए, इंटर रिलेटेड डेटा उसको बोला जाता है, जिसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है ना। इंटर रिलेटेड डेटा को रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है। जैसे किसी जगह नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अब नेम के जगह सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस के जगह किसी का आयु लिखा हुआ है, तो सही नहीं ना है। वो क्या बोलेगा कि नेम की जगह नेम, एड्रेस की जगह एड्रेस, ठीक है ना, मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर। इस तरह का डेटा और उसका संबंध एक दूसरे से है, ठीक है ना। उसका संबंध, जैसे कोई एड्रेस बुक लिखे, राकेश नाम का एक व्यक्ति है, उनका घर नगोछिया है, उनकी आयु 42 साल है, तो आप बोलेंगे 42 साल क्या है इसमें, तो आप बोल दीजिए राकेश जी का आयु है ना। राकेश जी रहते कहाँ हैं, तो डेटाबेस में लिखा हुआ है नगोछिया के रहने वाले हैं। तो जैसे वो आप उसको देखते हैं तो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास, आपके मेमोरी में कलेक्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका 42 नगोछिया सीरियल नंबर एक दूसरे से मैच कर रहा है। जब डेटा एक दूसरे से मैच करे और उसी के अनुरूप रहे, उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, जो एक्सेस सही तरीके से प्रदान करता है। फिर इसके बाद जो इसमें दिया गया टेबल, तो उसी का रूप जो है टेबल कहलाता है। कुछ समझ में आया? मतलब ऐसे डेटाबेस जो आपस में इंटर कनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो, रिलेशनल डेटाबेस के रूप में हो, वो क्या कहलाएगा? टेबल। क्वेरीज मतलब है कि आप डेटा से क्या ग्रहण करना चाहते हैं, आप उसको लिखे, वो डेटा आपके सामने आ गया। अब मान के चलिए कि ऐसा डेटा है जहाँ पर हमको एक मार्कशीट है, और मार्कशीट में इंग्लिश और विज्ञान के मार्क्स को हमको जोड़ना है, साइंस के मार्क्स को जोड़ना है। तो हम वो क्या करेगा, विज्ञान और इंग्लिश के मार्क्स को ही जोड़ेगा सिर्फ, और जैसे क्वेरी लगाइएगा तो वो दोनों को जोड़ करके आपके सामने टोटल दे दिया। वो आपके सामने क्वेरी, वो फार्मूले के रूप में भी आपको मदद कर दिया। अब आपके पास कई तरह का डेटा है, डेटाबेस का संग्रह है, या डेटाज या टेबल है। हम किसी टेबल से किसी व्यक्ति के नाम को ले लिए, अब उसमें हो सकता है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो वही इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेरी का प्रयोग करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फॉर्म्स, वही फॉर्म्स है जो डिज़ाइन के रूप में हम तैयार करके यूजर इंटरफेस के अनुकूल बना देता है। फिर उसका रिपोर्ट्स, उसका फिर छपाई करके, प्रिंट करके हम ज़रूरत पड़ने पर आगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं रिपोर्ट को। विदाउट हाई लेवल प्रोग्रामिंग, मतलब यानी बिना किसी प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग के बगैर हम इतना कार्य MS एक्सेस में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब है कि वर्जन वाइज डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ। तो पहला वर्जन जो है एक्सेस 1.0 कब आया? 1992 में, जिसमें टेबल वगैरह तो था ही, इजी फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, जेट इंजन का यूज किया गया। 1992 में वही वर्जन वही रहा।
अच्छा, वही उसी का हिंदी रूप है। 1993 में 1.1 आया, बेटर ODBC कनेक्टिविटी विद SQL सर्वर एंड ओरेकल, ये दोनों से उसका कनेक्टिविटी हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद 1994 में इसका 2.0 आया, ये फास्टर हो गया परफॉर्मेंस में। और 1995 में 32 बिट वर्जन का सबसे पहले आया, चूँकि इसकी बिट पहले कम थी उस समय। 1995 से पहले जो है सिस्टम बहुत ही स्लो और लोअर वर्जन का होता था, ठीक है ना, यहाँ तक कि 4 बिट 8 बिट इस तरह का होता था। जब 32 बिट्स आया, जब हमने पहली बार सिस्टम को लिया था, तो मेरा उस समय 32 बिट्स जो है बहुत, उसको समझते थे कि मेरे पास बहुत अच्छा कंप्यूटर, ठीक है ना। अभी भी लोग जो है 64 बिट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे जबकि उसका बिट्स और हाई है, जो 1.5 लाख 2 लाख का कंप्यूटर आप लेते हैं, उसका मेमोरी बढ़ाते हैं, उसका प्रोसेसर बढ़ाते हैं, तो उसके बिट अब आगे है, ठीक है ना, डबल है, ठीक है। और इसमें जो है BBA प्लेटफॉर्म भी आया 1995 में। उसके बाद 1997 में ये मोर स्टेबल हो गया, इसमें एडेड रेप्लिकेशन फीचर्स को जोड़ा गया। 1919 में एक्सेस 2000 इन किया, ठीक है ना। यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था 1997 से, जो हम MS ऑफिस जब से पढ़ रहे हैं ये यहाँ से शुरू हुआ है। फिर इसके बाद जो है इसमें एडियो एंड एक्सेस डेटाबेस प्रोजेक्ट को जोड़ा गया। फिर 2001 में एक्सेस 2002 में XP जो है सबसे पावरफुल विंडोज़ हुआ करता था, जैसे आप 11 यूज करते हैं उसी तरह से वो उसको टैग किया गया। स्मार्ट टैग्स एंड यूजेबिलिटी इम्प्रूवमेंट इसमें आया। XP ऑफिस भी था, XP विंडोज़ भी था और XP ऑफिस भी था, नाम ही था XP ऑफिस उसी समय। इसके बाद 2003 में बेटर XML आया, XML सपोर्ट आया, सिक्योरिटी फीचर्स आया। फिर 2007, ये तो अभी यही सब जगह चल रही है, यही आप सॉफ्टवेयर अभी एक्सेस चला सकते हैं इसी में। और आप जो नया सिस्टम परचेज करेंगे उसमें एक्सेस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अगर आप पैसा लाख रुपया खर्च किए हैं तो आप 25-30 हज़ार और लगाएंगे, तब आपको एक्सेस के साथ फुल वर्जन मिल सकता है, वो भी लिमिटेड समय के लिए MS ऑफिस, ठीक है ना, तब उसमें मिलेगा। नहीं तो कंपनी लैपटॉप के साथ जो है वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल दे रही है। इसके बाद 2010 आया, इसके बाद 13 में ये सब तो एडवांस वर्जन हो गया। फिर वेब एप्स और मॉडर्न टेम्पलेट्स इसमें जोड़ा गया। फिर 16 आया, फिर 19, ठीक है। इस तरह से सबसे जो एडवांस वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 365 जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, कंटिन्यूस अपडेट्स उसमें हो रहे हैं। आज अगर कुछ होगा तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर आप परचेज किए हैं तो आपको वेट नहीं करना होगा कि नया आया क्या जुड़ा, ऑटोमेटिक वहाँ से अपडेट मांगेगा और आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। आप देखे होंगे कि मोबाइल जब परचेज करने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी आप पूछते हैं कि कितने दिन का मिलेगा, किसी में 3 साल है, किसी में 4 साल है, और सैमसंग जो है 7 साल 8 साल करके देता है। जो उसका रेट अपग्रेड होने लगा है, उसका सस्ता मोबाइल में उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन छोटे छोटे स्तर के जो कंपनियां हैं वो अच्छी क्वालिटी दे देते हैं, लेकिन अपडेट नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 365 में जो है करंट अपडेट है, मतलब आप उसको परचेज करेंगे तो अगर आज अगर कोई अपडेट आएगा तो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक आपके MS ऑफिस में वो ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। ओवरऑल MS Access has always been a useful tool for small and medium business to manage data easily। तो कहा जाए कुल मिलाकर MS Access हमेशा छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए डेटा को आसानी से मैनेज करने का उपयोगी साधन रहा है। तो ये आज एक्सेस का छोटी सी जानकारी आपके लिए थी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हम लोग छोटी ही जानकारी दे सकते हैं,
ठीक है ना। बड़ी जानकारी के लिए आपके अंदर में उत्सुकता होनी चाहिए, आपके अंदर में सीखने की लगन होनी चाहिए, तब कंप्यूटर का फील्ड या इंटरनेट का फील्ड इतना विशाल है कि सीखने वाले के दिमाग में चीज़ सिर्फ आएगा तो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। सिर्फ वो आपको सर्च करना है। किसी का सर्च किया हुआ चीज़ जो है थोपी हुई जानकारी है। ये अभी जो हम दिए आप पर थोपे, लेकिन जिस दिन आप हाउस में आएंगे कि आपको खुद से तैयारी करनी है, यहाँ पर साधन मिला, अब अपने साधन को और अपडेट करने के लिए आपको खुद से लेबर करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ऐसा फील्ड है जिसमें हर टीचर वहाँ तक कामयाब नहीं है। कामयाबी आपको खुद से ढूंढना होगा, खुद से सर्च करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे यूज करें। इसके लिए अभी आपके पास एक अच्छा सिस्टम, इंटरनेट का साधन और एआई की जानकारी जो आपको अभी के युग में जीने के योग्य बनाएगा। अगर एआई छोड़ दिए, ठीक है ना, अभी भी पूछेगा सर गूगल क्या है, अब उसको पता नहीं है कि गूगल एक सर्च इंजन है। जबकि अब तो ये पूछिए कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैसे कार्य करता है। अब ये चीज़ पढ़िए, उस पर रिसर्च कीजिए, तभी आप इस युग के साथ जी सकते हैं। सिर्फ अध्ययन भी नहीं, लेकिन हम लोग 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई के मटेरियल को सर्च नहीं करके सिर्फ इंटरटेन में अपने समय को बर्बाद कर देता है। जो कंप्यूटर फील्ड जो है ये कभी भी न पुअर था, न पुअर है, न पुअर रहेगा। पुअर इसको हम लोग बना रहे हैं कि खोजने वाले की संख्या जो है लिमिटेड है और गीत संगीत एंजॉय करने वाले की संख्या कितनी अधिक है आप खुद जानते हैं। इसलिए कंप्यूटर में है तो अपना भी थोड़ा सा कीजिए। हम सिर्फ एक बार इसका लुक दिखा देते हैं, ठीक है ना, कि ये MS एक्सेस खोलेंगे तो कैसे खुलेगा। तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाएंगे, अभी सिर्फ खोलना है। जब एक्सेस लिखेंगे यहाँ पर देखिए सर्च बॉक्स में एक्सेस को डंडे से, जो डंडा एक्सेस के पहले डंडा ब्लू डंडा दिख रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेस का पॉइंट वो रेडी कर लिया है, सिर्फ एंटर दबाना, ये इस तरह से खुलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने से भी कुछ भी नहीं होगा। अगर आप जैसे तैसे ये खोलेंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा। ये खोल कर कैसे दे देगा, ये तरीका इसका गलत है, ऐसे हमको नहीं करना। सबसे पहले इसमें डेटाबेस फोल्डर क्रिएट करना होता है, जो आगे की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं करना है, ये क्रॉस करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और दिखाएंगे। यहाँ पर गए, एक्सेस लिखे, इंटर किए, एक्सेस आपके सामने आया। यहाँ पर देखिए ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस बन गया, जो हमको नहीं बनाना था। यहाँ पर ये बन के हो गया, समझिए कि आपको खुद पता नहीं है कि मेरा डेटाबेस कहाँ जाके बना। आप अभी तक फोल्डर में कार्य कर रहे थे तो आपको पता है कि मेरा डेटा कहाँ है, वहाँ से डेटा को एक्सेस करते हैं, जैसे MS वर्ड आपकी चल रही है, ठीक है ना। तो पता होनी चाहिए ना, कहाँ रखे, टेबल पर रखे, बेंच पर रखे, बक्से में रखे, डब्बे में रखे, कहाँ रखे। तो जहाँ डेटा रहेगा, ठीक है ना, ये डेटा बेस बोला जाता है। डेटा बेस मतलब क्या होता है, डेटा बेस मतलब बॉक्स। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा का बक्सा, ऐसा बक्सा जहाँ पर हम डेटा को रखेंगे। लेकिन ये डेटा बेस, इसको फोल्डर क्यों नहीं कहेंगे, जबकि बनता तो फोल्डर ही है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसमें सिस्टमेटिक और इंटरलेटेड डेटा रखता है सिर्फ, ये नॉर्मल फ्लैट फाइल को रखने का ये डेटाबेसेस नहीं है कि लिए बायोडाटा इसी में रख दिए, एड्रेस बुक इसी में जमा कर दिए। इसमें जो भी रखेंगे वो MS एक्सेस के द्वारा बने हुए डेटा को जो रखते हैं, और वो पूरी तरह से इंटरलेटेड डेटा होता है, इसीलिए इसका नाम डेटाबेस डाला गया है। जो भी डाटा रहेगा उसी तरह से, जो भी डेटा एक टेबल खोलेंगे तो वो टेबल का जितना भी फील्ड नेम है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह से नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पर भी क्रिएट करते, यहाँ पर ब्लैंक में जाते, ब्लैंक में जाने के बाद पहले क्रिएट करना होता, फिर यहाँ पर क्रिएट करते, क्रिएट करके इसको पाथ दिखाना होता है कि हमको कहाँ क्या 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 बनाना है। ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी गलत हो गया, ठीक है, चूँकि नाम हम डाले नहीं, अब फिर से डेटाबेस बन गया। यहाँ पर
फिर से वो क्रिएट हो गया। इसलिए आगे की क्लास में सावधानी क्या क्या बरतना है ये हम आपको दिखाएंगे। दिखा दिए, इसमें कुछ दिख रहा है, पेज भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आपको टेबल क्रिएट करने सीखना पड़ेगा, और टेबल क्रिएट करेंगे तो एक्सेल की तरह चलेगा। लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जितना काम कीजिएगा उतने तो आपको डिस्प्ले होगा, कुछ नहीं है इधर, आपका कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कम से कम इसको खोलने सीख गए, और इससे ज़्यादा अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आप खोलेंगे नहीं, अभी आप इसको स्टॉप, अगर मन भी होगा तो सिर्फ खोल करके देख सकते हैं कि एक प्रीव्यू आप ले सकते हैं सिर्फ, कि MS एक्सेस दिखता कैसा है, दूर से देख लेंगे। देखिए दोनों बार मेरा क्रिएट हो गया, जो गलत हुआ ये दोनों भी, ठीक है ना। डेटाबेस नाम भी इसका डेटाबेस ही रह गया, डेटाबेस 1 और 2। आप देखे होंगे वर्ड में छेड़छाड़ करेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, एक्सेल में छेड़छाड़ कर देंगे तो शीट 1 शीट 2, पावर पॉइंट में कर देंगे स्लाइड, ठीक है ना। तो छेड़छाड़ करेंगे तो अननेसेसरी डेटा आपके सामने बनता है। ये अननेसेसरी डेटा को रोकने के लिए डेटाबेस तैयार किया गया कि हमको इसमें अननेसेसरी कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो एक दिन का आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। हमने अपने तरफ से आपको MS एक्सेस की इंट्रोडक्टरी जानकारी दे दी। MS एक्सेस क्या है, एक बार डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अपनी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें किस तरह का डेटा होता है, इंटरलेटेड। और इंटरलेटेड डेटा को क्या बोलते हैं, डेटाबेस को क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल या इंटरकनेक्टेड, रिलेशनल का यहाँ क्या अर्थ हुआ, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट, एक दूसरे से संबंध रखने वाला। क्लियर है, ठीक है ना। इसको सीखेंगे, और इसमें भी आपकी तन्मयता मतलब रेगुलरिटी अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे घिंच के पढ़ लेंगे, फास्ट पढ़ लेंगे, तो बहुत उनकी जानकारी ठीक से नहीं आ पाएगी। इसलिए इसको थोड़ा सा जानकारी लेकर के थोड़ा सा कुछ दिन थ्योरी में रहिए, अपडेट रहिए, और हम कल्पना करते हैं कि आपको अच्छी जानकारी आए, ठीक है ना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं पर हम बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।